सालिमो जहां जुमा कर दिया कमर में तो तोड़ दे कल नहीं पता तुम क्या इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ ये क्या करो इंटरनेशनल मीडिया भाई सारी दुनिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कहां मर गए आप सब लोग कहां मर गए लोग बैठे होते हैं बहनें बैठी होती हैं लेकिन जो हरामज़दगी इन्होंने की है ना जी वो तो कभी इंडियन आर्मी ने भी नहीं की कश्मीर के अंदर जाके सालों उन्होंने भी नहीं की। उनका चीफ आज जो है वो सुजुकी सियाज के अंदर सुजुकी में फिरता है। हमारा चीफ मर्सिडीज एस क्लास बुलेट प्रूफ चार इकट्ठी लेके नए जहाज नए हेलीकॉप्टर अपनी मशूक तक को नए हेलीकॉप्टर कहां से लेके दे रहे हो। ये दरिंदा पाकिस्तान जल्लाद सेना ने वो बर्बरता मचाई है जिसे देखकर पूरी इंसानियत कांप उठी है। हक की मांग कर रहे बेकसूर कश्मीरियों पर पाकिस्तानी फौज ने AK-47 से अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। किसी को पता ना चले कि हमने क्या किया है वहां, हमने कौन सी खून की होली खेली है, हमने कैसे मासूम लोगों को अपनी ताकत अंधी ताकत दिखाई है। ये मिलिटेंट्स हैं और ये एक एजेंडा लेके आए हैं जिससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अल जजीरा ने 4 मिनट की रिपोर्ट अपने अल जजीरा टीवी चैनल पर चलाई है, 4 मिनट की। राना सनाउल्लाह का ये बयान ना सिर्फ बहुत बड़ा इल्जाम है बल्कि बतौर वफाकी वजीर उनका एक बहुत बड़ा दावा भी है और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर देता है। एटलीस्ट 20 पीपल हैव बीन किल्ड, कम से कम 20 लोग मारे। मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं कौन सी बात करूं, मैं छल नहीं होना, मैं जख्मी हूं। मैं खुदा की कसम से अपना दिल खोलकर आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये रात कैसे 370 हटा था। बहुत से लोग पाकिस्तान में भी बैठ के कहते थे कभी हो नहीं सकता है, वो हुआ 370 हटा जीडी बख्शी सर। और आज जब हम कहते हैं पीओके वापस रिक्लेम करेंगे क्योंकि अखंड भारत का वो हिस्सा है। पाकिस्तान वाली साइड का कश्मीर है, वो तमाम मनाज़िर जो हमें दिखाए जाते थे, बताए जाते थे, जो हम समझते थे कि ये तो हिंदुस्तान के मजालिम हैं, जो कि हिंदुस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर कर रहा है। आज मकबूजा कश्मीर में बन चुका है पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। खुदा बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। जो मनाजिर मैंने देखे हैं कुछ तो मैं आपको दिखा सकूंगा, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इस कदर दर्दनाक मनाजिर है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, ये कश्मीर वाले कहीं के न रहे। आप सबको पता होगा कि ये कश्मीर वाले ना इंडिया ना पाकिस्तान, जब इंडिया में कुछ होता था तो ये इंडिया के अगेंस्ट बात करते थे। अब इनको पाकिस्तान वाले पेलना स्टार्ट कर दिया तो अब पाकिस्तान के अगेंस्ट में। जी हाँ, पीओके के बारे में तो आप सबको पता होगा कि अभी जो सबसे ज्यादा अभी न्यूज चल रहा है कि पीओके में जो कल जो गोलीबारी हुई है उसमें लगातार आदमी मरे और जो कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस थे वो भी धीरे धीरे अब 19 से 21, 22, 23 तक आंकड़ा पहुंच रही है। जी हाँ, यह आसिफ मुनीर की फौज जो निहत्ते पीओके में रहने वाले आम पब्लिक पे जो गोली चलाई, इसका बहुत सारा रीजन है कि वहाँ पे इलेक्शन करवा रहे थे, झूठे मूठे इलेक्शन में वोटिंग हुआ नहीं। कुछ वीडियो में तो साफ देख रहे हैं कि इलेक्शन के जो मेंबर होते हैं वही ठप्पा लगा रहे हैं और मात्र 2-4-10 वोटिंग हुआ और उसका रिजल्ट घोषित कर दिया। और रिजल्ट घोषित करने के बाद क्या है कि पीओके के जो आम आदमी है ये तो संतुष्ट थे नहीं कि जब इलेक्शन हुआ नहीं तो रिजल्ट किस बात की। उसको लेकर वो पीओके के पब्लिक के आंदोलन करने के लिए जा रहे थे, जिसके बीच पाकिस्तानी फौज अंधाधुंध गोली चलाया और 20-21 लोगों की जानें चली गई। तो पाकिस्तान जज्बे वाली कौम है और वहाँ जो भी आवाज़ उठाता है, खास करके पीओके वाला, बलूच वाला है, उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है और हमेशा ब्लेम इंडिया और अफगानिस्तान पे लगाता है ये लोग। ये तो सबको पता है कि इसके घर में कुछ भी हो जाए तो ये इंडिया पे ही गेम खेल जाता है, लेकिन खुद का गलती है एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये लोग। बाकी आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें, पाकिस्तानी न्यूज एंकर क्या कर रहे हैं और वीडियो में आप लोग बने रहे। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक हमारा PhD का तालिब इल्म था, बड़ा अच्छा नौजवान उसामा जमील। वो नारे लगवाता था, लोगों के जज्बात भड़काता था, उन्हें बोलता था कि बोलो और खुलकर अपने लिए आवाज उठाओ, इनकलाब के लिए आवाज उठाओ, अपने हकूक मांगो। PhD कर रहा था वो नौजवान, कोई दहशतगर्द तो नहीं था ना। अब पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से PhD करने वाला नौजवान, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो दहशतगर्द है। वो उसके नारे में सुन रहा था अभी कि जवानियां लुटाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। मैं वीडियो का आगाज करूंगा एक ऐसी बात से जो मैं कब से कर रहा हूं, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट अब मैंने की है। यह दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है, कौम कब समझेगी। इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है। गवाह है कि जिस तरह का जुल्म 2 लाख लोगों के ऊपर गोली खोली गई है, गोली फायर की गई है, सिर्फ और सिर्फ ये गम और गुस्सा मिटाने के लिए कि जनाब जो मशूक आजम है यजीद वक्त की, मुनीर खंजीर की, उसको वादा किया मुनीर खंजीर ने कि तुम्हें मीरपुर डिवीजन दे दूंगा। टीवी चैनल पर चलाई है 4 मिनट की। इंटरनेशनल चैनल दुनिया के बड़े इंटरनेशनल चैनल्स में से एक है दुनिया के। उसने 4 मिनट की वीडियो कवरेज की है। उनके रिपोर्टर ने इस्लामाबाद से रिपोर्ट किया है। अल जजीरा कह रहा है कि 20 लोग, एटलीस्ट 20 पीपल हैव बीन किल्ड, कम से कम 20 लोग मारे गए, कम से कम। और इस खबर को अब से तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन कम से कम 15 घंटे हो चुके हैं इस खबर को, कम से कम 15 घंटे। यानी गुज़श्ता 15 घंटों में मजीद क्या खबर आ रही है, अभी वो इसमें शामिल नहीं थी। ये आज से कम यानी अब से 15 घंटे पहले की खबर है अल जजीरा की कि 20 लोग कम से कम मारे गए। मौजूदा रजीम ने आसिफ मुनीर साहब की क़यादत में
आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी। PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने इसमें सहूलतकारी की है और बड़े पैमाने पर लाशें गिराई गई हैं। जो बंदरबांट सीटों की की गई उसमें क्योंकि आवाम ने दिलचस्पी ली नहीं, लोग निकले नहीं वोट डालने के लिए। अब वो जो बैग इन्होंने पहले से भर के रखे हुए थे उन्हीं की गिनती करके इन्होंने नताइज जारी कर दिए हैं। जो वोटिंग टर्नआउट था वो तो जो लोग वहां कवरेज करते सारा दिन उन्होंने कहा 10% भी हमें नहीं लगता, लेकिन अगर हम बहुत भी बढ़ा के बयान करें तो हम 15% कह सकते हैं। इससे ज्यादा लोगों ने निकल के पोलिंग स्टेशन तक आने की जहमत ही नहीं की। तो अवामी सतह पे तो मुकम्मल तौर पे एक बाइकआउट नजर आया जो आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ। और पाकिस्तानी हुकाम को चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, यानी इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है, उसे खत्म करें फौरी तौर पे, ताकि पता तो चले कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है, किसने किया है। तुम कहते हो कि ये इंडिया नवाज है, तुम कहते हो ये दहशतगर्द है, तुम कहते हो इनको रॉ की फंडिंग हो रही है, तो पर तुम छुपा क्यों रहे हो? तुम्हें तो ये बात खोलनी चाहिए, दुनिया के सामने रखनी चाहिए। फिर डर किस बात का? फिर वहां किसी को जाने क्यों नहीं दे रहे हो? फिर मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे हो? फिर इंसानी हुकूक की तंजीमों को क्यों नहीं जाने दे रहे हो? फिर पाकिस्तान की ऑपोजिशन को क्यों नहीं जाने दे रहे हो? इससे पहले वहां पहुंचे थे, यानी आज से चंद दिन पहले जब आखिरी कत्लेआम वहां पे हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान की ऑपोजिशन जिसमें महमूद खान अतकजई में वोटिंग हुई, उसके बाद रावलाकोट में कत्लेआम शुरू हो गया, उसके बाद मीरपुर में कत्लेआम हुआ सुबह के वक्त। तो इन 24 घंटों के बीच में जो टोटल लोग शहीद हुए वो तादाद अब 31 बताई जा रही है और ये तादाद बाकायदा वेरीफाइड डाटा इसका यहाँ पे मौजूद है। ये रावलाकोट लॉन्ग मार्च वेरीफाइड शोहदा की जो लिस्ट है, ये जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी इनकी जानिब से लिस्ट जारी की गई है। ये रावलाकोट की लिस्ट है। तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेंड किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ये सारे दहशतगर्द हैं और इन्होंने कई हफ्तों से ये सब कुछ प्लान किया था। ये मिलिटेंट तंजीमों के लोग हैं। और राना साहब कह रहे हैं ये मिलिटेंट तंजीमों के लोग हैं, ये ट्रेंड हैं, ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं, ये अस्करियत पसंद हैं। तुम कहते हो कि ये इंडिया नवाज है, तुम कहते हो ये दहशतगर्द है, तुम कहते हो इनको रॉ की फंडिंग हो रही है, तो पर तुम छुपा क्यों रहे हो? तुम्हें तो ये बात खोलनी चाहिए, दुनिया के सामने रखनी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर पूरा ट्रेंड चलाया गया कि ये गद्दार है, ये रॉ एजेंट है। नहीं है भाई, ये आपकी अपनी जो आपने जो कुछ बोया है वो काट रहे हैं।